बलूचिस्तान एक बार फिर खून में नहा गया। सुबह का वक्त था, लोग अपने रोज़मर्रा कामों के लिए निकल रहे थे। किसी को अंदाज़ा नहीं था चंद लम्हों में चीखें, धमाके और खौफ पूरे इलाके को अपनी लपेट में ले लेंगे। इब्तदाई इतलात के मुताबिक कि इस हमले में दर्जनों जानें ज़ाया हुईं, जबकि ज़ख्मियों की तादाद इससे कहीं ज़्यादा बताई जा रही। हर गुजरने वाले घंटे के साथ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं, लेकिन एक सवाल फिर पूरे पाकिस्तान के सामने खड़ा है। आखिर बलूचिस्तान कब तक जलता रहेगा? ये कोई पहला वाक़या नहीं। पिछले कई बरसों से बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी, बदअमनी और खून रेज़ी की लपेट में है। कहीं बम धमाके, कहीं टारगेट किलिंग, कहीं हमले, कहीं लापता अफराद का मसला, और इन सब के दरमियान आम लोग पिस रहे हैं। वो लोग जो सिर्फ सुकून चाहते हैं, रोज़गार चाहते हैं, इज़्ज़त के साथ जीना चाहते हैं। आज के वाक़े की तफसीलात अभी मुकम्मल तौर पर वाज़ेह नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर कहा जा रहा है कि कोयटा के करीब एक शटल ट्रेन को निशाना बनाया गया। धमाका इतना शदीद था कि इर्द गिर्द के लोग खौफ से कांप उठे। इमदादी टीमें मौका पर पहुंची, ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, लेकिन कई ख़ानदान ऐसे भी थे जिनके लिए ये सुबह हमेशा के लिए अंधेरी बन गई। बलूचिस्तान के हालात पर बात करते हुए एक हकीकत बार बार सामने आती है। यहाँ सिर्फ गोलियों की जंग नहीं चल रही, बल्कि एहसास से महरूमी, गुस्से और बेएतमादी की एक लंबी कहानी भी मौजूद है। कई लोग कहते हैं कि अगर मसाइल को सिर्फ ताकत से हल करने की कोशिश की जाए तो हालात मज़ीद बिगड़ते हैं। जब नौजवानों को तालीम, नौकरी, इंसाफ और इजहार का मौका ना मिले तो गुस्सा बढ़ता जाता है, और जब गुस्सा बढ़ता है तो फिर शिद्दत पसंद तंजीमें इस माहौल से फ़ायदा उठाती हैं। बलूचिस्तान में मुख्तलिफ मुसल्लह तंजीमें सरगर्म रही हैं, जिनमें सबसे ज़्यादा नाम बलोच लिबरेशन आर्मी यानी BLA का लिया जाता है। इसके मुख्तलिफ धड़े और विंग्स भी मौजूद हैं। वक्त के साथ साथ इन हमलों की शिद्दत में इजाफा देखा गया है, ख़ास तौर पर गुज़श्ता 2 बरसों में। कई मुबस्सरीन का कहना है कि 2024 के बाद सूरत हाल ज़्यादा ख़राब हुई और अब हमले पहले से ज़्यादा ख़तरनाक होते जा रहे हैं। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं कि हमले कौन कर रहा है, असल सवाल ये है कि हालात यहाँ तक पहुँचे क्यों। हर चंद दिन बाद बलूचिस्तान खबरों में खून, धमाकों और लाशों के साथ आता है? क्यों नौजवानों में मायूसी बढ़ रही है? क्यों आम शहरी खुद को गैर महफूज महसूस करते हैं? कई तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान में सिर्फ सिक्योरिटी ऑपरेशन काफ़ी नहीं। अगर आवाम को सियासी तौर पर सुना ना जाए, अगर नौजवानों को मौके ना दिए जाएं, अगर लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात को नज़रअंदाज किया जाए तो मसला ख़त्म होने की बजाय मज़ीद पेचीदा हो जाता है। दूसरी तरफ रियासती मौक़िफ़ ये है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई ज़रूरी है, क्योंकि हमलों में मासूम शहरी और सिक्योरिटी एहलकार जानें खो रहे हैं। इसी दौरान लापता अफराद का मसला भी मुसलसल ज़ेर बहस रहता है। बलूचिस्तान में कई ख़ानदान ऐसे हैं जो बरसों से अपने प्यारों की वापसी के मुंतज़िर हैं। एहतजाज होते हैं, रैलियाँ निकलती हैं, आवाज़ें उठती हैं, लेकिन बहुत से लोगों का कहना है कि इनके सवालात का जवाब आज तक नहीं मिला। यही वजह है कि नौजवान नस्ल में बेचैनी बढ़ती जा रही है। कुछ लोग ये भी दावा करते हैं कि बैरूनी ताकतें बलूचिस्तान के हालात को ख़राब करने में किरदार अदा करती हैं। कभी अफ़गानिस्तान का नाम लिया जाता है, कभी भारत का, कभी दूसरे ममालिक का, जिनमें UAE भी शामिल है। लेकिन दूसरी तरफ नाक़दीन कहते हैं कि अगर अंदरूनी मसाइल हल ना हों तो बैरूनी अनासर के लिए मुदाखलत आसान हो जाती है। यानी असल ज़रूरत ये है कि मकामी सतह पर एतमाद बहाल किया जाए, लोगों को एहसास दिलाया जाए और इनकी आवाज़ सुनी जाए। बलूचिस्तान सिर्फ एक सूबा नहीं, ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा रकबा रखने वाला ख़ित्ता है। कुदरती वसाइल से मालामाल सरज़मीन है, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ के लोग आज भी बुनियादी सहूलियात, तालीम, सेहत और रोज़गार के लिए जद्दोजहद करते दिखाई देते हैं। यही तज़ाद कई सवालात को जन्म देता है। आज के इस वाक़े ने एक बार फिर पूरे मुल्क को हिला कर रख दिया है। सोशल मीडिया पर गम और गुस्सा पाया जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं, ज़िम्मेदारों के ख़िलाफ़ कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन हकीकत ये है कि सिर्फ मज़म्मतों से मसला हल नहीं होगा। अगर वाकई हम चाहिए तो शायद बंदूक के साथ साथ बातचीत, सियासी हल, इंसाफ और अवामी एतमाद पर भी तवज्जो देना होगी, क्योंकि जब तक बलूचिस्तान के ज़ख्म नहीं भरेंगे तब तक पाकिस्तान के दिल में बेचैनी बाकी रहेगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मज़ीद ऐसी रिपोर्ट्स के लिए बहुत शुक्रिया।